औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस, मेंशंस देयर सोर्सेज। कि डाइसैकराइड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसी के अंदर जो है वो मेंशन की हुई हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइसैकराइड्स होता क्या है। नाम से जाहिर हो रहा है, डाई दो को कहते हैं। सैकराइड्स का वर्ड सैक्रम से निकला है और सैक्रम के मीनिंग हमारे पास कौन से होते हैं, शुगर को कहा जाता है। सैक्रम इस तरह भी जो है वो लिखा जाता है, सैक्रम को हम इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके मीनिंग हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है, तो इसके मीनिंग हमारे पास शुगर के होते हैं। डेफिनेशन किस तरह से है, टू शुगर का क्या मतलब है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिलीज two monosaccharides on their hydrolysis are known as disaccharide because disaccharide are formed due to the bonding of two monosaccharide। फर्ज कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे हमारे पास एक डाइसैकराइड बनता है। इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा दो मोनोसेक्राइड से, वो हमारे पास क्या होगा, डाइसैकराइड होगा। स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे, डाइसैकराइड का नाम देंगे। नीचे मैंने एग्जांपल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। या फिर ये भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। और हाँ, ये बात याद रखनी है कि ऑन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस के वाटर भी रिलीज होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, डाइसैकराइड की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। एग्जांपल के अंदर मैंने इसकी एग्जांपल जो कोट की हुई है वो है सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है ये और एग्जांपल भी हैं। तो इनमें से सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास सक्रोज है। सक्रोज को स्वीटनर के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसको केन शुगर कहा जाता है क्योंकि ये गन्ने के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर इसका ये सोर्स आ गया। इसके साथ साथ ये बनती किस तरह से है, किस चीज़ से मिलकर बनती है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो है वो सक्रोज बनता है। और साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, या यहाँ पर मैं जिनका जिक्र कराऊंगा। तो इनसे हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, सक्रोज बनता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि वाटर रिलीज हो रहा है, ये हमारे पास सक्रोज की फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसके बनने का प्रोसेस जो है बहुत लेंथी प्रोसेस है बहरहाल। तो जस्ट आपने इसका नेम जो है वो याद रखना है कि इसे माल्ट शुगर कहा जाता है। बनता किस तरह से है ये, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे पास जो है आपस में मिलते हैं तो इनसे माल्टोज बनता है। उसके बाद तीसरा हमारे पास लैक्टोज है। लैक्टोज जो है ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हम देखते हैं, सॉरी ये पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसे इसलिए मिल्क शुगर का नाम दिया जाता है। इसका सोर्स बताया गया है। इसके साथ साथ जो है ये बनते कैसे हैं, ये गलैक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। तो फेडरल बोर्ड के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।